जम्मू के अंदर जश्न मनाए जा रहे हैं। सभी ने मिलकर संघर्ष किया। जिस प्रकार से आपको मालूम है कि श्री माता वैष्णो देवी के अधीन श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज खोला गया, उसके अंदर जो सीटों का आवंटन हुआ, जो 50 सीटें दी गई, उनमें से 42 सीटें जो है वो मुस्लिम बच्चों को, 7 हिंदू बच्चों को और 1 सिख बच्चे को दी गई, जिसका हमने कड़ा विरोध जताया। क्योंकि ये मेडिकल कॉलेज जो है ये 100% हिंदुओं की धनराशि से चलने वाला था, श्री माता वैष्णो देवी के चंदे से चलने वाला था। तो हम नहीं चाहते थे कि हमारा पैसे से कोई और समुदाय का बच्चा डॉक्टर बने, हमारे बच्चे ऐसे रहें। इसलिए हमने विरोध किया, पूरा संघर्ष हुआ, चाहे वो युवा राजपूत सभा हो, राष्ट्रीय बजरंग दल हो, मूवमेंट कल की हो, संघर्ष समिति हो, सभी ने संघर्ष किया, सड़कों के ऊपर आए। तो आज एक जीत जो है उस मेडिकल कॉलेज को बंद करके आज हम बना रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने इसके अंदर कई खामियां पाई और इसकी मान्यता को रद्द कर दिया, और ये बहुत बड़ी जीत है। और हमने ये भी मांग रखी थी कि इस मेडिकल कॉलेज के अंदर एक गुरुकुल खोलना चाहिए, जो पूरे देश से लोग जो आए और यहाँ पर हमारे धर्म का ज्ञान जो है वो प्राप्त करें। जिस तरह से ये पूरा जो सिलेक्शन हुई थी नीट के जरिए हुई थी, उसमें पूरे देश से जो है मेरिट के बेस पर जो है सिलेक्शन होती है। क्या देखिए, हमने बच्चों का कभी विरोध नहीं किया। हमने केवल ये शुरू से कहा था, अभी क्लासें लगी नहीं, एडमिशन हुए नहीं थे, तभी कहा था कि इन बच्चों को दूसरे कॉलेजों में भेजा जाए और इस कॉलेज के अंदर 100% हिंदू बच्चों को जो है वो पढ़ाना चाहिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है कि जिस धर्म का पैसा उसी धर्म के ऊपर खर्च होना चाहिए। जब 100% श्राइन बोर्ड का पैसा इस मेडिकल कॉलेज के ऊपर लगने वाला था, तो फिर क्यों और कोई इसके अंदर डॉक्टर बने। तो हमने अपने पैसों के लिए अपने बच्चों की मांग रखी थी, लेकिन हमने इन बच्चों का विरोध किया ही नहीं। तो हमने पहले ही कहा था, अगर ये चीजें पहले हो जाती। जो कॉलेज है इसका विकल्प और भी होता था, इन बच्चों को दूसरे कॉलेज में शिफ्ट कर सकते थे और कॉलेज को बचाया जा सकता था। देखिए, अभी भी वही हुआ, जो मांग हमने पहले रखी थी वही हुई। उन्होंने तुरंत ऑर्डर निकाला कि इन बच्चों को दूसरे कॉलेजों में शिफ्ट किया जाए। मान्यता रद्द हो गई है। देखिए, कॉलेज की मान्यता रद्द हो गई। जिस प्रकार का कानून 1999 में जो एनसी सरकार ने विधानसभा में जब यूनिवर्सिटी को पास किया, जो कानून इन्होंने इसके अंदर लाया, उसके अंदर सेकुलरिज्म लाया। 67% इनकी पॉपुलेशन है, तो वो उस कानून के तहत तो ये आएंगे 80-90% वहां पर, तो कॉलेजों के अंदर एडमिशन इनकी होगी। तो हम नहीं चाहते कि जो पैसा हमारे श्राइन बोर्ड का लग रहा है, हमारी माता वैष्णो देवी का लग रहा है, और वहां पर कोई और डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। इसीलिए हमने विरोध किया। तो हम अपना हक मांग रहे हैं, हम किसी के विरोध में नहीं है, अपना हक मांगते हुए हमने ये जीत हासिल की है। सरकारों ने कि उन्होंने उन बच्चों को जो है सीट कैंसिल नहीं की है, उन्होंने माइग्रेट किया है, उनको दूसरे कॉलेजेस में सीट देने के लिए बोला है। तो अगर आप कभी आपकी क्लास में कोई खराबी आ जाए तो दूसरी क्लास में भी टीचर पढ़ाता था स्कूल टाइम में, तो ये वही हुआ है। इससे हमें कोई हमारे को एतराज़ किसी बच्चों के साथ नहीं था, ना समुदाय के साथ, हमारे को था कि हमारे श्राइन में हमारे बच्चे पढ़ने चाहिए। उन बच्चों को क्या, जिन बच्चों के लिए लड़ाई लड़ी जाती है, हिंदू बच्चों के लिए जिन सीटों के लिए डिमांड उठी थी, कि उनका यहाँ पर देखिए, जो हमारे इस कैटेगरी में 50 में से 7 बच्चों जो हमारे हिंदुओं के थे, उन 7 बच्चों को भी दूसरे कॉलेजेस में जो है वो भेजा गया है। जब हमें अपने सनातन की लड़ाई लड़नी है, तो अगर हमें अपने घर में कोई नुकसान झेलना भी पड़ेगा, तो उससे भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। वो बच्चे भी बहादुरी के हकदार हैं, जिन्होंने सनातन धर्म के साथ खड़े रह के दूसरे कॉलेजेस में जाना जो है ठीक समझा। मैं आपके माध्यम से एक बात ज़रूर बोलना चाहता हूँ कि श्राइन बोर्ड का जो मकसद है, जिस वजह से जब हमारे के धर्मस्थ ट्रस्ट से श्राइन बोर्ड में इसको शिफ्ट किया था माता रानी की यात्रा को, तो वो यात्रा को लेके किया था, यात्रा की सुख सुविधा को लेके किया था। सबसे पहले जो चढ़ावा यात्रियों का वहाँ चढ़ाया जाता है, वो पैसा यात्रियों पे लगना चाहिए, उनकी फैसिलिटीज़ पे लगना चाहिए, खाने पे लगना चाहिए, रहने पे लगना चाहिए, ना कि माता रानी की आरती में बैठने का 11-11 हज़ार रुपया देके वैसा होना चाहिए। लगता नहीं आपको मान्यता रद्द करने की जगह अगर हिंदू बच्चों की वहाँ पर रिजर्वेशन दी जाती है तो वो इंसाफ? देखिए, आंखें बंद करने से जो है ना खतरा टलता नहीं है। आंखें खोल के और कोई भी कठिनाई है उसका सामना करने से जो है वो बात बनती है। अगर हम ये आई वॉश करें, लोगों को मूर्ख बनाए, तो मुझे नहीं लगता ऐसा होना चाहिए। मुद्दा ये था कि अभी कॉलेज की बिल्डिंग ही नहीं बनी, कॉलेज के जो नॉर्म्स थे वो अभी तैयार ही नहीं हुए और वहाँ पे सीट्स दे दी गई। इसके पीछे किसकी मानसिकता थी, इस धांधली में कौन शामिल था, उसका पर्दाफाश होना अभी बाकी है। ये मैं ज़रूर बोलूँगा कि वो सामने आया। मेरा सवाल है कि इसका विकल्प हो सकता था कि मान्यता रद्द की बजाय इसका विकल्प हो सकता है बच्चों को दूसरे कॉलेज में शिफ्ट करके कॉलेज को बचाया जा सकता था। पापा जी सत श्री अकाल, सिंह साहब, तो हमेशा असीं कहने एक धन्यवाद है, तुसीं साडी कवर करदे हो पूरी खबर।
देखो, मैं आपको बताना चाहूँगा आपके माध्यम से, जो सवाल आपने पूछा है, मान्यता कैंसिल हुई, लेकिन पर वो बच्चों को जो है बाहर नहीं निकाला गया। उन बच्चों की जो सीट थी उनको कैंसिल नहीं किया गया। उन बच्चों को एक ऑर्डर पास हुआ है कि दूसरे कॉलेजेस में जो है उनको शिफ्ट किया जाए, जिसको हम माइग्रेशन बोलते हैं। वो माइग्रेशन एजुकेशन सिस्टम में पहले से है, हज़ारों सालों से चली आ रही है। जम्मू कश्मीर के बच्चे जम्मू से कश्मीर, कश्मीर से जम्मू, MM कॉलेज से साइंस कॉलेज और साइंस कॉलेज से कॉमर्स कॉलेज, ये एक ऑप्शन रहती है। उसी के चलते जो ये माइग्रेशन की गई है, इसमें किसी बच्चे को नुकसान नहीं हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खड़ा किया, रोडों पे खर्च किए, वहाँ पे स्टाफ भी रखा, उसका क्या होगा? वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सिंह साहब, वो माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी का है। वो माता वैष्णो देवी जो अलग कोर्सेज चल रहे हैं उनका है। मेडिकल कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी वहाँ पे ना तो था ना है। अभी उसकी एक ही मंजिल की जो है वो लेंटर पड़ी थी, क्योंकि अभी वो तैयार ही नहीं हुआ है। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तैयार होने से पहले हम लोगों की जो आंखें हैं माता रानी ने खोल दी और हम लोगों ने ये लड़ाई लड़ी और जो है जीत हासिल की। जिन्होंने मान्यता दी, क्या उनकी नालायकी है? क्योंकि अभी बताया जा रहा है कमियां हैं, उससे पहले इसकी मान्यता। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये उन्हीं की कमियां हैं जो मान्यता दे दी। जब बाईलाज पूरे नहीं थे, जो कमियां उनको आज दिखी वो पहले दिख जानी चाहिए थी। और जिन लोगों ने मिली भगत से, किस सरकार के चेहरे कुछ ऐसे हैं जिनकी मिली भगत से नेशनल मेडिकल काउंसिल को भी जो है मुझे लगता है वो उल्लू बनाने में कामयाब रहे और यहाँ पे जो है सीट्स अलॉट कर ली, वैसे लोगों को भी वहाँ से रेस्ट्रिकेट करना चाहिए और श्राइन बोर्ड से बाहर निकालना चाहिए।